एक तरफ दिल्ली के प्रगति मैदान में फूड फेस्टिवल का मेला सजा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से खान पान के कारोबार से जुड़े हुए लोग मेले में जुटे हुए हैं और अलग अलग तरह का स्वाद, अलग अलग तरह का उत्पाद, खाने पीने के शौकीन लोगों को फूड फेस्टिवल वो मौका देता है कि खान पान के जरिए वो देश को समझें, देश में किस तरह की विविधता है उसको जानें। और इस मेले का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री जी ने किया और कहा कि स्वाद और तकनीक का ये फ्यूजन है, मैंने स्वाद भी है और नई तकनीक का इस्तेमाल भी है। फ्रेंड्स, भारत में जितनी सांस्कृतिक विविधता है उतनी ही खाद्य विविधता, फूड डाइवर्सिटी भी है। हमारी ये फूड डाइवर्सिटी दुनिया के हर इन्वेस्टर के लिए एक डिविडेंड है। आज जिस तरह पूरी दुनिया में भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है, वो भी आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। पूरी दुनिया की फूड इंडस्ट्री के पास भारत की खाद्य परंपराओं से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमारे यहां सदियों से एक बात, यानी जीवन का हिस्सा है, हर परिवार की सोच का हिस्सा है। हमारे यहां कहा जाता है, यथा अन्नम तथा मन्नम, अर्थात हम जैसा खाना खाते हैं वैसा ही हमारा मन भी बनता है। तो आप भी पहुंचिए प्रगति मैदान। इस मौके पर प्रधानमंत्री जी ने भारत के कृषि खाद्य निर्यात से लेकर खाद्य विविधता तक की बात की और कहा कि स्वाद और तकनीक का ये फ्यूजन नए भविष्य को जन्म देगा, एक नई इकोनॉमी को गति प्रदान करेगा और साथ ही खाद्य सुरक्षा के सवाल पर जो चुनौतियां हैं उसकी बात भी प्रधानमंत्री ने रखी। तो इसमें बिहार से भी लोग आए हुए हैं, गुजरात से भी लोग आए हुए हैं, हर एक राज्य के लोग हैं। मिथिला मखाना भी है, हर्बल टी भी है। बस आपके जीवा के स्वाद को बढ़ाने के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए किस तरह का अन्न हो सकता है, वो सारी जरूरतों और उससे जुड़ी समझ को विकसित करने का जरिया है ये फूड फेस्टिवल। और मेला है तो कारोबार तो होगा ही, कारोबार होगा तो रोजगार भी होगा। तो एक तरफ प्रगति मैदान में फूड फेस्टिवल का मेला सजा हुआ है, वहीं कल से 3 दिनों तक गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के राजघाट स्थित प्रांगण में मिलेट से जुड़ी हुई जानकारी को देने के लिए या मिलेट से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचाने और आपके स्वास्थ्य के रख रखाव को कैसे मिलेट्स के जरिए बेहतर किया जा सकता है, इसकी समझ विकसित करने के लिए 3 दिनों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार के प्रयासों से
इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था। और हमारे यहाँ मोटे अनाज खाने की परंपरा रही है, लेकिन उस परंपरा को हम आधुनिकता के दौर में आते हुए पीछे छोड़ चुके हैं। तो फिर से कैसे मिलेट्स हमारे खाद्य व्यवहार में शामिल हो, मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है और अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि कैसे G20 के सम्मेलन के दौरान विदेशों से आए मेहमानों को भारत सरकार ने मोटे अनाजों से बने हुए व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन परोसे थे। लेकिन मोटे अनाजों को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी हैं आधुनिक समाज में, क्योंकि अगर मोटा अनाज इतना ही बेहतर था तो हमने फिर इसे छोड़ा क्यों था, और क्यों हरित क्रांति के नाम पर हम गेहूं और चावल की ओर बढ़ चले, क्यों रासायनिक खादों का इस्तेमाल होने लगा, जैविक पीछे छूट गया। तो वक्त की अलग अलग जरूरतें होती हैं, उस वक्त वैसी जरूरत रही होगी तो सरकार ने उनको प्रोत्साहन दिया और हमारे किसान भाई ने मोटे अनाज की खेती को छोड़कर रसायन आधारित कृषि को अपनाया। लेकिन अब जब इन रासायनिक उत्पादों से जो फसल तैयार हो रही हैं, जिनके उपयोग से जो फसल तैयार हो रही हैं, उनका जब स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव होने लगा है, तो हम फिर से मोटे अनाज की ओर लौटे हैं। और सब मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को समझाने के लिए 3 दिनों तक राजघाट में प्रदर्शनी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन गांधी स्मृति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और R.K. सिन्हा द्वारा संचालित अवसर ट्रस्ट के सौजन्य से हो रहा है, जहां मिलेट्स मैन के नाम से जाने जाने वाले पद्मश्री डॉक्टर खादर वली 1000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देंगे और बताएंगे कि कैसे हम मोटे अनाज से किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। कर्नाटक के रहने वाले डॉक्टर खादर पोषण विशेषज्ञ हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड, हृदय रोगों और जो भी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उसका उपचार करते हैं और मिलेट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कहते रहे हैं। तो इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा किया जाएगा और इसका समापन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला द्वारा होगा। तो ये 2 तरह के आयोजन हैं। एक तरफ फूड फेस्टिवल सजा हुआ है, एक तरफ आपकी थाली में कैसे मोटा अनाज पहुंचे और उसके खाने, उसके उपयोग, उसको उगाने के क्या फायदे हो सकते हैं, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। ये 2 प्रदर्शनियां हैं और दोनों आपके जिह्वा, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी वहां पहुंचेंगे, मंगरुआ तो होगा ही। धन्यवाद।